हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जामिया हमदर्द के फॉर्म निकल चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट क्या है, 30 मई है। तो आज हम जामिया हमदर्द के नर्सिंग के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग का कोर्स जो कि बहुत से बच्चों का, खासकर कि गर्ल्स का एम होता है कि मुझे नर्सिंग करना है, ठीक है, जो कि साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी होता है कुछ कोर्सेज नर्सिंग में, और मैक्सिमम तो वैसे कुछ कोर्सेज आपका आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए भी होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब नर्सिंग के कोर्सेज के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या उसके ड्यूरेशन है। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड अलाइड हेल्थ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला कोर्स है, दो तरह की चीजें हैं। एक तो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, मतलब कि डिप्लोमा इन जीएनएम, ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। इसमें जो आपकी टोटल सीट है वो है 70 सीट है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है जीएनएम, डिप्लोमा इन जीएनएम में आपका 3 साल का ये कोर्स ड्यूरेशन है, ठीक है। और इसमें जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दी हुई है कि आपके पास 12th क्लास में इंग्लिश होना कंपलसरी है। अगर किसी बच्चे के पास 12th में इंग्लिश नहीं है तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सिर्फ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, आप कहीं से भी अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपके पास 12th में इंग्लिश होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश होना कंपलसरी है और मिनिमम आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 40% मार्क्स आपका होना जरूरी है इंग्लिश में। इंडिविजुअली इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 40% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ केयर साइंस एनएम पास मार्क्स कैंडिडेट मस्ट हैव 5 सब्जेक्ट, ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ एडमिशन। हाँ, अब देखो इसमें क्या है दिया हुआ है, इंग्लिश तो होना ही चाहिए आपका, साथ ही जो 4 सब्जेक्ट और जो होने चाहिए वो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है, इसमें से होने चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या दिया हुआ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस। मतलब कि ये जो जीएनएम का कोर्स है, डिप्लोमा इन जीएनएम, ये आर्ट्स कॉमर्स के भी बच्चे कर सकते हैं। साइंस के बच्चे तो कर ही सकते हैं, सबको पता है, बट आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं, पर वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास इंग्लिश 12th में है, ठीक है। तो ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी कोर्स है। उसके बाद इसमें क्या है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेम जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने फार्मा वाली जो आपने वीडियो देखी है मेरी, डी फार्मा बी फार्मा वाली, इसमें भी सेम है कि आपकी जो एज है 17 साल होनी चाहिए मिनिमम, और कब होनी चाहिए, 31 दिसंबर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे, इसमें भी जो सिलेक्शन है वो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। 12th के मार्क्स के बेस पे, मतलब आपको कोई एंट्रेंस पेपर अलग से नहीं देना है, आपका 12th के मार्क्स के मेरिट पे ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो ये अच्छा ऑप्शन है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट फिर है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, ठीक है, वो डिप्लोमा था जीएनएम, और ये जो नेक्स्ट कोर्स है वो है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। इसमें टोटल सीट है बच्चों 60, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 4 ईयर, और इसमें भी सेम यही दिया हुआ है, आपका एज जो है मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए, पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इसमें जो है आपके पास साइंस स्ट्रीम होना कंपलसरी है, वही बच्चा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर सकता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। ये आपके पास 12th में होना कंपलसरी है। मिनिमम मार्क्स जो यहाँ पे दिखा रहा है 45% मार्क्स मिनिमम आपका होना चाहिए 12th में। अपियरिंग बच्चा भी फिल कर सकता है क्योंकि लास्ट डेट क्या है, 30 मई है। फिर नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन स्कोर इन नीट, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, उन जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म फिल किया है, नीट के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। इसमें एडमिशन आपका 12th के मार्क्स के बेस पे नहीं होगा और ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम है। जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, वही बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसमें 30 सीट है, ड्यूरेशन क्या है 2 ईयर्स, और इसको कौन कर सकता है, जिसने डिप्लोमा किया है जीएनएम में, वो बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स को पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाला कोर्स कौन कर सकता है, जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन जीएनएम या फिर एएनएम किया हुआ है कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश होना कंपलसरी है। Selection process क्या है, the applicant for post basic BSc nursing program shall either have to appear in entrance test conducted by Jamia Hamdard will be selected on the basis of merit of qualifying examination। इसमें क्या दिखा रहा है कि जामिया जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगा, जामिया हमदर्द, उस बेस पे आपका एडमिशन यहाँ पे
होगा। उसके बाद एमएससी नर्सिंग भी है। एमएससी नर्सिंग उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की हुई है। सारे पीएचडी नर्सिंग भी यहाँ पे है। पीएचडी नर्सिंग किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने एमएससी नर्सिंग की हुई है। तो अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं जिन बच्चों को भी नर्सिंग करना है। ठीक है, 30 मई इसकी लास्ट डेट है। जो डिप्लोमा इन जीएनएम है वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, और जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है वो सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। तो बच्चों इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रही है फीस। देखिए जीएनएम जो डिप्लोमा था, जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों ये स्ट्रीम के बच्चों के लिए था, वो जो है आपका कोर्स 3 इयर्स का है, और इसकी जो फीस है 80,000 पर ईयर आपकी फीस रहेगी। ठीक है, 80,000, 80,000 आपकी पर ईयर फीस रहेगी। मतलब तीनों साल आपका 80-80 हजार रुपए आपकी फीस रहेगी। ठीक है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें तो आपका 4 साल का होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। इसकी जो फीस है पर ईयर आपकी 1,40,000 रुपए है। ठीक है, 1,40,000 रुपए आपकी बीएससी नर्सिंग की फीस पर ईयर है। यही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आपकी 1 लाख है पर ईयर। ठीक है, एमएससी नर्सिंग की बात करें तो उसकी भी आपकी 1,10,000 पर ईयर फीस है। तो ये बात हो गई बच्चों नर्सिंग के कोर्सेज के बारे में जो जामिया हमदर्द कराती है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, इसकी लास्ट डेट है 30 मई 2025। तो इस फॉर्म को जिन भी बच्चों को फिल करना है वो इस फॉर्म को फिल कर दें, और ऐसी और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।